नमस्कार दोस्तों। आज के लेक्चर में हम लोग टाइम एंड वर्क के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। क्या अप्रोच लगा सकते हैं, क्या डिफरेंट अप्रोच होगी। तो आइए डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, जो लोग टाइम एंड वर्क पहली बार पढ़ रहे हो उनके लिए बता देंगे। इसमें केवल आपको 3 फैक्टर ध्यान रखने होते हैं। एक तो होता है टाइम, एक होता है वर्क और एक होता है एफिशिएंसी। तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अगर आपको कभी भी टाइम निकालना है तो ये हमेशा होता है वर्क अपॉन एफिशिएंसी। नॉलेज के लिए केवल आपको बता दे रहे हैं। बाकी तो हम लोग इसमें शॉर्टकट ही यूज़ करेंगे कैसे क्वेश्चंस को लगाना है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन जो डिपेंडेंट होता जाता है एफिशिएंसी पर डिपेंड रहेगा और वर्क की वैल्यू जो होती है वो हम लोग फाइंड करते रहेंगे। क्लियर। 3 में से कोई एक चीज़ पूछेगा आपको, 2 चीज़ें क्वेश्चन में गिवन होती हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें क्वेश्चन सबसे पहले कह रहा है कि आपको कि ए और बी जो हैं ये 36 डेज में वर्क कर रहे हैं। देखिए वैसे नॉर्मली तो हम चाहें तो एलसीएम वहीं पे निकाल लेते हैं, लेकिन आपके लिए डायरेक्टली लिख दे रहे हैं। यहाँ पे ए प्लस बी वैल्यू दे रखी है 36। ठीक है, उसके बाद बोला बी प्लस सी, ये वैल्यू दे रखी है आपको 10 डेज। फिर बोला तीनों मिलकर एक साथ वर्क करते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों का दे रखा है कितना 9। ठीक है, देखिए ज़्यादातर क्वेश्चनों में क्या करते हैं हम लोग, इनका एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम का मतलब क्या होता है, इनका वर्क। देखिए हम आपसे कहते हैं कि आप अपने मन से कोई भी नंबर आप मान सकते हो जो आप वर्क बनाना चाहो, लेकिन ईजिली जो होता है जो वैल्यू गिवन होती है, जैसे यहाँ पे 36 है, 10 है और 9 है, इन वैल्यू से ईजिली कैंसिल आउट हो जाए। तो सबसे बेटर होता है कि इनका हम एलसीएम ले लें। एलसीएम लेंगे क्योंकि वो कम से कम वो वैल्यू होगी जो इनसे ईजिली कट जाएगी। ठीक है, तो तीनों नंबर का अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, ये हमारा 180 आ जाएगा। क्लियर। तो 180 हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब अगर आप 36 से इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने पर इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ये हो जाएगा 5। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 18 हो जाएगा और 9 से डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा। ये हो गई इनकी एफिशिएंसी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बी का टाइम बताओ कितना होगा। देखिए कभी भी हमको अगर टाइम निकालना है तो हमको वर्क चाहिए होता है और एफिशिएंसी चाहिए होती है। तो वर्क तो हमारे पास 180 है। अगर एफिशिएंसी निकालनी है बी की तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशन को माइनस करेंगे। अगर हम इस ए बी सी में से बी सी को घटाएंगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी। यानी 18 में से अगर हमने 20 को घटाया, ठीक है, 20 में से अगर 18 घटाएंगे तो 2 आएगा, जो कि एफिशिएंसी ए की हो जाएगी। हमें बी तक पहुंचना है, ए की वैल्यू को उठा के यहाँ लगाएंगे। इनकी एफिशिएंसी टोटल है 5। तो 5 में से अगर 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3, यानी बी की एफिशिएंसी 3 आ चुकी है। और टोटल वर्क कितना हमारे पास 180। तो 180 अपॉन कर देंगे 3, तो टी बराबर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब हमारा फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट। क्लियर। ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही नॉर्मल कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, कुछ है नहीं। बुक्स में ज़्यादातर 1 अपॉन कॉन्सेप्ट देते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्क की वैल्यू को 1 मान लेते हैं। और यहाँ पर हमने आपको क्या बताया, वर्क की वैल्यू आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होती है, आप उनका एलसीएम लेके चलिए क्योंकि वो ईजिली इनसे कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बोला है ए बी सी जो है किसी दीवार को 12 दिन में बनाते हैं। लगभग हर कॉन्सेप्ट ऐसे ही बनेगा हमारा। तो ए बी सी तीनों का मिला करके दे रखा है 12, चाहे प्लस लगा लो चाहे ऐसे लिख लो। बी जो है सी से 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, मतलब इसकी एफिशिएंसी 4 गुना है। अगर बी और सी की अगर हम बात करते हैं तो बी जो है सी की बी की तुलना में सी 4 गुना है। अगर बी 1 होगा तो सी 4 होगा एफिशिएंसी बेसिस पे। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला है कि ए अकेला जो है किसी कार्य को कर रहा है 48 डेज में। अब आपको बताना है ए और बी मिला करके। देखिए कभी भी किसी का टाइम पूछे हमेशा उसकी एफिशिएंसी पता कर लो। यहाँ पर ए बी सी तीनों के बारे में दिया जानकारी, यहाँ पर ए के बारे में जानकारी दी है। सबसे पहले इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 48, यानी कि वर्क मिलके हमको 48। अब इसमें क्या करना है, 48 मिलने के बाद इनकी एफिशिएंसी बनाओ। 12 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा और 48 से करेंगे तो 1 आएगा। तो ए की एफिशिएंसी तो 1 आ चुकी है, हमें बी की एफिशिएंसी और पता करनी है। अब यहाँ पर देखो, अगर आपने इस ए की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास 3 हो जाएगी। लेकिन एक वैल्यू क्वेश्चन में भी दे रखी है कितनी, 1:4। यानी क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि अगर 1 और 4 को मिला के देखें तो 5, यानी 5 वैल्यू के हिसाब से कितनी वैल्यू आ रही है 3। तो 1 के हिसाब से कितनी हो जाएगी 3/5। अगर हम 4 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 हो जाएगा 12/5। देखिए इसमें अब आपको वैल्यू मिल चुकी है, बी की वैल्यू कितनी हमारे पास ये वाली, क्योंकि यहाँ पर वी का रेशियो कितना है 1। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या अप्रोच में लगाएंगे, ये वी की एफिशिएंसी हो गई है, ए की एफिशिएंसी 1 हो चुकी है। दोनों को अगर हम मिला देते हैं 1 + 3/5 मतलब कितना हो जाएगा 8/5। ये एफिशिएंसी आई है बी और सी की।
हमसे सॉरी बी और ए की, हमसे ए और बी के ही बारे में जानकारी ली गई है। तो टोटल वर्क कितना है 48, तो हो जाएगा 48 अपॉन टोटल एफिशिएंसी है 8/5, तो ये 5 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 8 से कट जाएगा 6, और 6 और 5 का जो मल्टीप्लाई होगा वो कितना हो जाएगा हमारा 30, यानी कि हमारा बी ऑप्शन विल बी द राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, ए किसी काम का 1/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जब कभी भी आपको वर्क का पार्ट देगा तो हमेशा 1 की वैल्यू निकालेंगे। जैसे यहाँ पर 1/10 बोला है इन्होंने, तो 1/10 वर्क हो रहा है 10 डेज में, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सॉरी 1/5 वर्क हो रहा है 10 डेज में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस 5 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो हमको ये पता लग जाएगा ए जो है ये 1 वर्क कितने में करेगा, 50 डेज में करेगा। सेम उसी टाइप से अगर हम बी का निकालेंगे, 3 का मल्टीप्लाई 25 से कर देंगे तो बी की वैल्यू के हिसाब से कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन ने क्या बोला कि दोनों उस काम का आधा, सॉरी दोनों मिलकर उस काम का आधा कितने समय में करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं, इसलिए इनका एलसीएम ले लेंगे। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 50, और 175 का एलसीएम हो जाएगा 150। क्लियर। अब 150 के हिसाब से इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी, ऊपर 3 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब दोनों मिलकर अगर वर्क करें तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 5, टोटल वर्क कितना है 150, तो 150 अपॉन हो जाएगा 5। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आधा वर्क करना है। अब आधा वर्क करना है तो आधा समय लगेगा, अगर इसको हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा 30। टोटल एफिशिएंसी इसकी टोटल टाइम इसका कितना है 30, लेकिन हमें आधा निकालना है, तो आधे के लिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हमारा 15 हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है कि ए किसी घर को 55 दिनों में पेंट कर रहा है। ठीक है। ए का दे रखा है 55, बी का दे रखा है 66। बोला है कि सी के साथ मिलकर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 12 में कर रहे हैं। आपको बताना है सी अकेला कितने दिनों में कार्य करेगा। देखिए इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि 55, 66 और 12 इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल पाएगा आपको। ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो एलसीएम बनेगा वो कितना होगा, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 6 × 10, मतलब 66 × 10, ये हो जाएगा इसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, देखिए इसमें जब इसको इसका एफिशिएंसी निकालेंगे, 55 से अगर हम इसको डिवाइड करना चाहें तो हमारे पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है। अगर हम 66 से डिवाइड करना चाहें तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर हम 12 से डिवाइड करना चाहें तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा। तीनों की एफिशिएंसी आ गई। अब बोला है कि सी का बताइए, तो हम क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी में से ए और बी को घटा देते हैं। तो ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी कितनी है, 12 यहाँ पे है और 10 यहाँ पे, तो 12 10 कितना हो गया 22। अगर हमने 55 में से 22 को घटा दिया तो कितना आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा। ठीक है। अब हमें टाइम निकालना है, तो वर्क कितना हमारे पास है 11 × 6 × 5 × 2 और अपॉन में है 33। इस चीज़ को हमने टोटल वर्क बना दिया है एलसीएम के। ठीक है। अब ये 11 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, 3 से कट जाएगा तो 2 आ जाएगा, तो 5 × 10, 10 का दुगना कितना हो जाए 20, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला है कि ए किसी काम को 21 डेज में कर रहा है। ठीक है। और बी किसी काम को कितने में कर रहा है 42 डेज में कर रहा है। दोनों का एलसीएम ले लें तो 42 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 2 और 1। ठीक है। अगर वे 7 दिन तक एक साथ कार्य करें तो काम का कितना हिस्सा बचेगा। देखिए अगर वो एक दिन में काम करेंगे तो कितना करेंगे, अगर हम ए और बी को मिला के देखें तो 2 और 1 कितना होता है 3, यानी कि उनका एक दिन का काम कितना है 3 है। अगर 7 दिन तक वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना है 42, 42 में से अगर 21 गया तो कितना बचेगा, 42 - 21 करेंगे तो फिर 21 बचेगा। बोला कितना हिस्सा बचेगा, तो आप ये ध्यान से देखो, हिस्सा पूछा है तो टोटल वर्क कितना हमारा 42 है, तो केवल 42 से इसे डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 वर्क हमारा क्या है रिमेनिंग बचेगा, यानी कि हमारा की ऑप्शन नंबर डी क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन लगभग वैसे ही बनना है, पहले आपको एफिशिएंसी वगैरह निकालनी है और क्वेश्चन डायरेक्टली बनते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इसमें कह रहे हैं कि बी एक कार्य को पूरा करने में ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय ले रहा है। ठीक है। यानी कि कंडीशन इसकी कुछ बनानी पड़ेगी। यहाँ पे एक को ए लिख लो, एक को बी लिख लो। बी जो है ए की तुलना में 10 घंटे अधिक समय ले रहा है। बी जो है ए की तुलना में, अगर ए अगर एक्स समय लेगा तो ये एक्स + 10 समय लेगा। ठीक है।
अगर क्या बोला है कि एक साथ कार्य करते हुए उन्हें 12 घंटे लग रहा है, यानी कि ए प्लस बी का कितना है, 12 घंटे है। अगर बी उस काम को 50% करने में कितना समय लेगा, मतलब आधा कार्य करने में कितना समय लेगा बी, तो हमें बी की एफिशिएंसी चाहिए होगी। तो पहला काम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर जब एक्स और की टर्म्स में जो क्वेश्चन आ गया है तो बाया ऑप्शन बी इसको हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, बाया ऑप्शन ट्राई करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए इसमें एक काम ये कर सकते हैं, अगर हमने x की जगह पर 20 वैल्यू को फिल किया, ठीक है, सपोज़ करो अगर x बराबर हम 20 लगाते हैं, वैल्यू आप अपने मन से लगा सकते हैं, तो a का मतलब कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, b का मतलब कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 2 हो जाएगी। अगर हम कहें कि ए और बी मिलकर वर्क करेंगे तो 60 वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी 5, 3 और 2 मिलकर ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12। हमारा 12 देखो आंसर प्रूफ हो रहा है, मतलब हमने क्या किया, इस वैल्यू को गैस करके हमने क्या किया, अपना आंसर प्रूफ कर लिया। तो कितने पर प्रूफ हो रहा है, x इज इक्वल टू 20 पर। अब अगर x का मतलब क्या है हमारा a, तो a को अगर 20 डेज लग रहे हैं तो b को कितना लग रहा है, 30 डेज लग रहा है। अब ये बोला है कि b को 50% काम करने में कितना समय लगेगा। अगर पूरा काम b जो है 30 दिन में कर रहा है तो आधा काम कितने में करेगा, 15 दिन में करेगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को 9 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी 9 दिन में करते हैं, और सी अकेला उस काम को 36 दिन में कर रहा है, सी का 36 बोला है। तो ए और बी का बताना है, तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, 36 हो जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 4 और 1। ठीक है, अब बोला 50% काम कितने दिनों में कर लेगा, ए और बी। तो हम क्या करेंगे, इसमें ए और बी को निकालने के लिए इन तीनों में से केवल सी को घटा देते हैं। अगर सी को घटा देंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी हमारी, अगर हम तीनों में से घटाएंगे तो 3 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम टोटल टाइम निकालें तो कितना हो जाएगा, 36/3 मतलब आ जाएगा 12। बोला है कि 50% काम कितने में होगा, तो 12 का आधा कितना होता है, 6। तो हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 डेज विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो